हेलो एंड वेलकम बैक। दिस इज विनोद शर्मा एंड यू वाचिंग इंग्लिश बाय विनोद शर्मा। तो एसपी बख्शी सिनोनिम्स एंटोनिम्स सीरीज के अंदर इस वीडियो में हम 3 लेटर से वर्ड्स करेंगे और ये 3 लेटर्स जो होंगे ये एक तो W होगा, उसके बाद Y और Z। आप बोलोगे भैया X कहाँ गया? तो इस बुक में X से कोई भी वर्ड नहीं है और X से वैसे वर्ड उतना सारा होता भी नहीं है और कोई इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसमें है भी नहीं। तो यहाँ पर हम एक ही वीडियो में हम तीनों लेटर के जितने भी वर्ड्स होंगे सभी वर्ड्स के मीनिंग को मैं क्लियर करूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इन लेटर्स में वर्ड्स बहुत ही कम होते हैं, तो क्यों मैं अलग अलग वीडियो बनाऊं। एक ही वीडियो में तीनों ही कंप्लीट हो जाएगा और इस वीडियो से आपका सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले W से। तो W में जो हमारा पहला वर्ड है ये है वेव। देखो वेव क्या होता है। एक तो वेव होता है WAVE, वेव। एक वेव ये होता है। तो इस वेव का मतलब होता है लहर। लहर आपने देखा होगा, पानी का लहर है ना, या फिर हिलाना भी होता है, हवा में हाथ ऐसे वेव करना भी होता है, हिलाना भी होता है। लेकिन ध्यान रहे कि ये वेव का स्पेलिंग अलग है, WAIVE है, ठीक है। यहाँ पर आई लगा हुआ, तो ये वेव। इस वेव का मतलब होता है गिव अप कर देना। मतलब आधिकारिक रूप से अगर आप किसी चीज पे अपना हक जता रहे हैं, क्लेम जता रहे हैं, ठीक है, या कोई भी चीज जो आपका अपना है, आप अगर उसको छोड़ देते हैं, उसको त्याग देते हैं, तो उसी को कहते हैं वेव करना। आप बहुत बार न्यूज वगैरह में वर्ड सुने होंगे, जैसे वेव ऑफ करना। आप न्यूज वगैरह में वर्ड सुने होंगे वेव ऑफ करना, ये एक फ्रेजल वर्ब है, वेव ऑफ करना। तो वेव ऑफ करने का मतलब होता है किसी को किसी चीज का छूट दे देना, मतलब कोई किसी बंधन से उसको मुक्त कर देना, राइट। तो आपने वेव से एक वर्ड सुना होगा वेवर। वेव से एक वर्ड सुना होगा वेवर। तो इसका मतलब होता है छूट। इसका मतलब होता है छूट। जैसे लॉन वेवर होते हैं। सरकार क्या करती है, बहुत सारी चीजों पे वेवर देती हैं। जब साल में जब बजट बनती है ना, तो आपने देखा होगा कि किसी पर्टिकुलर टैक्स में वेवर दिया गया है। तो वेवर का मतलब होता है छूट देना। कहने का मतलब ये है कि सरकार अगर सोचती है कि किसी चीज के सेल को बढ़ाना है, ठीक है, तो सरकार उस चीज में क्या करती है, टैक्स में छूट दे देती है। या फिर लोन वेवर भी होता है। लोन वेवर का मतलब ये होता है कि अगर किसी ने लोन लिया है और जिन्होंने उसे लोन दिया है, और अगर वो उसको लोन भरने से, रीपे करने से अगर छूट दे दे, तो उसका मतलब होता है वेवर कर रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट अधिकतर क्या करते हैं, सरकारें अधिकतर क्या करती है, किसानों को लोन देती है। लेकिन जब किसान उस लोन को रीपे करने में सक्षम नहीं होते, तो सरकार क्या करते हैं, उस लोन को वेवर दे देती है। वेवर का मतलब होता है छूट दे देना। तो वेव से बना वेवर, और वेव का मतलब होता है छूट देना, त्याग देना। कोई भी ऐसा क्लेम हो, किसी चीज पे आप अगर क्लेम कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, लेकिन आप दावा करना जब छोड़ देते हैं या किसी चीज पे छूट दे देते हैं, तो उसी को कहते हैं वेव करना। बात समझ में आ रही है? तो लोन वेवर भी आपने सुना होगा। लोन वेवर का मतलब होता है लोन माफी, है ना, उसमें छूट देना। आई होप कि इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। इसके सिनोनिम की बात करें तो इसका सिनोनिम हो जाएगा रेलिंक्विश करना। पहले भी रेलिंक्विश आ चुका है, रिमूव करना, एब्ज्योर करना, रिनाउंस करना। तो ऑफिशियली और पब्लिकली अनाउंस करना कि आप किसी चीज को त्याग रहे हैं, किसी चीज को छोड़ रहे हैं। इसका एंटोनिम की बात करें तो इम्पोज करना, क्लैम्प करना, ग्रैस्प करना, रिटेन मतलब बनाए रखना। नेक्स्ट वर्ड इज वेयरी। देखो वेयरी का मतलब क्या होता है। एक होता है वियरी, WEARY, ये वियरी होता है। इसको हम पढ़ते हैं वियरी, लेकिन ये वियरी नहीं, ये वेयरी है। तो देखो फर्क क्या होता है। इस वियरी का मतलब होता है वेरी टायर्ड। जब आप बहुत थके हुए होते हैं, थक करके चूर हो जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं वियरी। बट ध्यान रहे कि यहाँ पर वेरी नहीं है, यहाँ पर वेरी है, WARY है। तो कंफ्यूज नहीं होना। इस वेरी का मतलब होता है सतर्क रहना, चौकन्ना रहना, अलर्ट रहना, कॉशियस रहना। मतलब कि आपको लगता है, अगर आप किसी पे फुल्ली ट्रस्ट नहीं करते हैं, किसी के साथ आप दोस्ती किए हुए हैं लेकिन पूरी तरह से उस पर ट्रस्ट नहीं है, आप हमेशा क्या होते हैं, अलर्ट रहते हैं, आपको लगता है कि वहाँ खतरा इन्वॉल्व है, तो आप क्या, आप वेरी हैं। किसी सिचुएशन को लेकर के भी आप वेरी हो सकते हैं, आपको लगता है कि कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, देन यू आर वेरी ऑफ समथिंग, ठीक है। एक तरह से अवेयर रहना कि भाई हमको सतर्क रहना, चौकन्ना रहना, उसी को बोलते हैं वेरी। तो सिनोनिम हो जाएगा इसका कॉशियस, सर्कमस्पेक्ट, प्रूडेंट और शेरी। एंटोनिम की बात करें तो हो जाएगा हिटलेस, मतलब जहां आपके ध्यान ना हो, ध्यान ना दे, नेग्लिजेंट है, आप लापरवाह है, इंपल्सिव है, रेकलेस है।
नेक्स्ट वर्ड इज विक्ड। देखो विक्ड का क्या मतलब होता है, ये विक्ड का मतलब समझते हैं। विक्ड का मतलब होता है दुष्ट टाइप के लोग, ठीक है। दुष्ट टाइप के लोग, एक हठी टाइप के लोग होते हैं, दुष्ट बदमाश टाइप के जो लोग होते हैं, मतलब मोरली बैड होते हैं, जिसको नैतिकता वैतिकता से क्या सही है क्या गलत है, मतलब वो हमेशा गलत चीज को ही करेंगे, ठीक है। भले ही उस गलत चीज करने से किसी को नुकसान क्यों ना हो, उसको उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसी को बोलते हैं विक्ड, हिंदी में बोलते हैं दुष्ट। तो बच्चे भी बहुत सारे दुष्ट टाइप के बच्चे भी होते हैं जो हमेशा शरारत करते हैं, लेकिन शरारत भी ऐसा करते हैं जो नुकसान ही पहुंचाते हैं, ठीक है। उसको विक्ड कहते हैं। तो विक्ड का सिनोनिम हो जाएगा इमोरल, डिसोल्यूट, ठीक है, डिसोल्यूट, विशियस, नेफेरियस। नेफेरियस बताए थे पहले, क्रिमिनल टाइप के लोग, है ना। तो विक्ड भी क्रिमिनल के लिए यूज हो सकता है। एंटोनिम हो जाएगा वर्चुअस, एथिकल। एथिकल का मतलब जो भाई मॉरल हो, मतलब जो कि नियम का पालन करे, है ना, नियम के साथ चले, ऑनेस्टी के साथ चले, एथिकल लोग होते हैं। लेकिन उसके उलट क्या हो जाएगा, विक्ड हो जाएगा। इनोसेंट हो गया, नोबल हो गया। तो एक इनोसेंट बच्चा होता है, मासूम टाइप का, और एक बच्चा होता है विक्ड, दुष्ट वाला बच्चा। तो दुष्ट वाले बच्चे को विक्ड बोलते हैं और मासूम वाले बच्चे को इनोसेंट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है विथहोल्ड। देखो विथहोल्ड का क्या मतलब होता है। विथहोल्ड का मतलब होता है टू रिफ्यूज टू गिव, मतलब किसी चीज को अपने पास रख किसी चीज को अपने पास रखना, मतलब उसको छोड़ना नहीं, उसको देना नहीं किसी को, ठीक है। अपने पास बनाए रखना, किसी चीज को विथहोल्ड करके रखना। हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को हम किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, मतलब हम उस इंफॉर्मेशन को विथहोल्ड करके रखे हैं, ठीक है। किसी चीज को बरकरार करके रखना, अपने पास बनाए रखना, अपने पास रखना, उसी को विथहोल्ड कहते हैं। तो विथ होल्ड का हो जाएगा रिजर्व करना, रिस्ट्रेन करना, हैम्पर, रिटार्ड। इसका एंटोनिम की बात करें तो इमेंसिपेट हो गया, लिबरेट हो गया, आजाद कर देना, राइट, डिस्पेंस करना, रिलीज करना। नेक्स्ट वर्ड इज वेन। देखो वेन का क्या मतलब होता है। वेन का मतलब समझिए। वेन का मतलब होता है टू ग्रेजुअली बिकम वीकर, या फिर टू डिक्रीज करना, डिक्रीज इन साइज, किसी साइज या इंटेंसिटी में अगर कोई चीज धीरे धीरे करके अगर कम हो रही है, तो उसी को हम बोलते हैं वेन करना, जिसको बोलते हैं क्षीण होना, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, आप जैसे कैंडल जलाते हैं, तो कैंडल जलाते समय कैंडल इतना बड़ा होता है, ठीक है। कुछ देर के बाद ये कैंडल जल करके इतना छोटा होता है, फिर कैंडल ये इतना छोटा हो जाता है, ठीक है, जलते जलते इतना छोटा हो जाता है, फिर ये इतना छोटा हो जाता है। तो एक तरह से क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप ये चीज क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, मतलब डिक्रीज कर रहा है। तो कोई भी चीज, किसी चीज का प्रभाव, या कोई चीज अगर साइज में, प्रभाव में अगर धीरे धीरे कम होने लगे, धीरे धीरे छोटा होने लगे, उसका प्रभाव कम होने लगे, तो उसी को कहते हैं वेंड करना, ठीक है। वेंड करना, बात समझ में आ रही है, राइट। जैसे आप चंद्रमा को देखे होंगे, एक महीने में जो चंद्रमा की जो स्थिति होती है, तो फर्स्ट क्वार्टर में जब चंद्रमा धीरे धीरे अपने फुल शेप में आती है, ठीक है, जब चंद्रमा फुल शेप में आता है, तो धीरे धीरे करके वो बड़ा होता है, पूरा फुल फिगर में आता है, ठीक है, कुछ इस तरह से। लेकिन जब वो चंद्रमा क्या होता है, जब सेकंड हाफ में, मतलब सेकंड क्वार्टर में चंद्रमा, जिसको बोलते हैं अमावस्या फिर आ जाना, ठीक है, तो उसके बाद चंद्रमा जो होता है इस तरह से धीरे धीरे क्या होता है, ये गायब होने लगता है, ठीक है। गायब होना मतलब वो वेन होने लगता है। तो इसमें एक होता है वैक्सिंग मून होता है, और एक वेनिंग मून होता है। वैक्सिंग मून का मतलब होता है कि जब चंद्रमा फूल होती है ना, तो चंद्रमा जब फुल शेप में होती है, तो उसके पहले का जो स्थिति होता है, जो धीरे धीरे बड़ा होता है, धीरे धीरे चंद्रमा बड़ा होता है, उसको बोलते हैं वैक्सिंग। और जब चंद्रमा अपने फुल शेप से हटने लगती है, छोटा होने लगती है, तो उसको बोलते हैं वेनिंग मून, राइट। तो वेन का मतलब क्या हो गया, समझ गया, टू डिक्रीज, टू ग्रेजुअली डिक्रीज इन साइज और इंटेंसिटी, राइट। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डिक्लाइन करना, ड्विंडल करना, डिक्रीज करना, डिटेरियरेट करना। इसका एंटोनिम की बात करें तो अमेलियोरेट हो गया, राइज है, रिवाइव है, और वैक्स। देखो अभी वैक्स हमने बताया, वैक्स का मतलब धीरे धीरे बढ़ना, और वेन का मतलब धीरे धीरे कम होना, ठीक है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है, नेक्स्ट वर्ड है वेवार्ड। वेवार्ड का मतलब होता है वो चीज जो अस्थिर ना हो, वैसी चीजें जो स्थिर ना हो, ठीक है। जैसे वोलेटाइल पहले बताए थे, वोलेटाइल चीजें क्या होती है, स्थिर नहीं होती है, अनस्टेबल होती है। तो जो चीजें अनस्टेबल होती है, जिसका, या फिर किसी का मूड हो गया, ठीक है, जो बहुत ज्यादा स्विंग लेता हो, बहुत ज्यादा चेंज करता हो, उसी को हम वेवार्ड कहते हैं। तो वेवार्ड का सिनोनिम हो जाएगा वोलेटाइल, कैप्रिशियस, अनस्टेबल। देखो अनस्टेबल से आप समझ सकते हो जो चीजें स्टेबल नहीं है, उसी को वेवार्ड कहते हैं। इनकांस्टेंट, जो कांस्टेंट नहीं है। एंटीनिम की बात करें तो एंटीनिम स्टेबल हो गया, डिटरमाइंड हो गया, रेजोल्यूट हो गया, स्ट्रेट हो गया।
नेक्स्ट वर्ड इज विल्ट। देखो विल्ट का मतलब क्या होता है? अगर हम किसी प्लांट और फूल के बारे में बात करें तो कोई प्लांट या फूल अगर धीरे धीरे मुरझाने लगता है वो, ठीक है, उसकी चमक खत्म हो जाती है, मुरझा जाती है, तो विल्ट मतलब मुरझाना होता है। और विल्ट मतलब नष्ट हो जाना भी होता है। विल्ट मतलब नष्ट हो जाना भी होता है, मुरझा जाना भी होता है। तो इसका सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम में हो गया वीथर करना, अब पैरिश करना। पैरिश का मतलब भी होता है नष्ट हो जाना। डिटेरिएट, डिटेरिएट का मतलब होता है धीरे धीरे किसी चीज की हालत खराब हो जाना। मोदर, इसके अगर हम एंटेनिम की बात करें तो रिवाइव करना, ब्लूम करना। अगर फूल मुरझाती है तो उसका उल्टा क्या होता है? फूल क्या होती है? ब्लूम करता है, खिलता है। रिफ्रेश होना, रिस्टोर करना। नेक्स्ट वर्ड इज वेल्ड। देखो वेल्ड का क्या मतलब होता है? वेल्ड का मतलब होता है आपके पास जो भी पावर है उस पावर का इस्तेमाल करना। जब हम अपने हमारे पास जो भी पावर है और अगर हम उस पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, देन आई एम वेल्डिंग माई पावर। या फिर आपके पास जो भी हथियार है, चाहे वो तलवार हो चाहे कोई और चीज हो, अगर आप लड़ने के लिए, युद्ध के लिए तलवार लेकर के खड़े हैं, देन यू आर वेल्डिंग योर स्वॉर्ड। आप अपने तलवार को पकड़े हुए हैं, ठीक है, उसका इस्तेमाल करने के लिए। तो उसका मतलब भी होता है वेल्ड करना। तो एक तरह से यूज करना। यूज क्या करना? यूज करना या इस्तेमाल में लाना, एक्सरसाइज करना अपने पावर का, अपने हथियार का। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा यूज करना, एक्सरसाइज करना। एग्जर्ट, एग्जर्ट का मतलब एक तरह से होता है जोर लगाना, ठीक है, एफर्ट लगाना। एम्प्लॉय करना, एम्प्लॉय करना मतलब जो भी आपके पास अस्त्र शस्त्र है उसको एम्प्लॉय करना। इसका एंटोनिम हो जाएगा अब्सटेन करना, परहेज करना, अवॉइड करना, फॉरबियर करना, फॉरगो करना। अब देखो इससे पहले एक उससे पहले एक वेन था, एक वैन और आ गया। देखो एक वॉन, ये वॉन है, इसका मतलब क्या होता है? ये वॉन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पीला पड़ जाना। इसका मतलब होता है पीला पड़ जाना, ठीक है। ठीक है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं डिसकलर हो जाना, मतलब फीका पड़ जाना, पीला पड़ जाना या फीका पड़ जाना, ठीक है। और इसका मतलब एक और होता है टू लुक अनहेल्दी, मतलब अस्वस्थ दिखना, मतलब बिल्कुल कमजोर दिखना, अस्वस्थ दिखना, है ना। तो उसी को हम कहते हैं वैन करना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा पेल, पेड, डिसकलर हो जाना, फीका पड़ जाना, फीबल, कमजोर। इसका अपोजिट हो जाएगा ब्राइट, हेल्दी, है ना। तो वेन का मतलब अनहेल्दी, इसका हेल्दी हो गया, कलरफुल हो गया, इसका डिसकलर तो इसका कलरफुल, और गॉडी हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज विलफुल। देखो विलफुल डिफॉल्टर के बारे में आपने सुना होगा। विलफुल डिफॉल्टर फाइनेंस वगैरह में अपने विलफुल डिफॉल्टर के बारे में सुना होगा, ठीक है। देखो एक क्या होता है कि एक कोई व्यक्ति लोन लेता है और वो लोन भरने में सक्षम नहीं होता है। वो मतलब एक समय पे जाकर के पूरा दिवालिया हो जाता है, वो लोन नहीं भर पाता, उसके पास कमाने उमाने का कोई साधन नहीं होता, नहीं उसके पास पैसे होती है। तो वैसे लोग जानबूझ करके डिफॉल्टर नहीं होता, वे लोग डिफॉल्टर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोन लेकर के नहीं भरने का कोशिश करते हैं, मतलब उनके पास सारे संसाधन, पैसे वैसे सब कुछ है, लेकिन वो जानबूझ करके लोन को रिपे नहीं करते हैं। तो उसको बोलते हैं विलफुल डिफॉल्टर। जैसे विजय माल्या सब हो गए, ठीक है। इन लोगों के पास कैपेसिटी है कि जो भी लोन है, जो भी कर्जे लिए तो उसको भर दे उसको, लेकिन ये लोग जानबूझ करके डिफॉल्ट करते। तो जो जानबूझ करके डिफॉल्ट करते हैं उसको विलफुल बोलते हैं। तो विलफुल का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम जो आप जानबूझ करके करते हैं, डेलिबरेटली करते हैं, तो उसी को विलफुल कहते हैं। तो विलफुल जो लोग होते हैं जानबूझ करके गलतियां करते हैं, जानबूझ करके चीज गलत है, चीज इमोरल है, फिर भी करते हैं, ऐसे हठी टाइप के लोग होते हैं और कोई भी गलत काम जानबूझ करके करते हैं। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट, इनअक्सोरेबल। इसका एंटोनिम हो जाएगा अमनेबल, इरेजुलेट, प्लायबल और यील्डिंग। तो वाई डब्ल्यू से हो चुका है। देखो एक्स इसमें नहीं आ रहा, लेकिन एक्स से एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ। एक्स से एक ही वर्ड इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आता हुआ है, जेनोफोबिया। ये ध्यान रखना। चलो एक्स से नहीं है बट मैं करवा देता हूँ, ये एक वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये वर्ड एग्जाम में प्राय आते रहते हैं, तो आप जेनोफोबिया देख लीजिएगा। तो जेनोफोबिया का मतलब होता है फॉरेनर लोगों से नफरत करना, है ना, उससे डर बनना, उससे नफरत करना। विदेशी कल्चर, विदेशी संस्कृति, विदेशी लोगों से, विदेशी चीजों से नफरत करना, उससे डर बनना, ठीक है, उसको जेनोफोबिया कहते हैं। तो ये वर्ड याद रखना, ये एक्स वाले लिस्ट में ये एक सिंगल ऐसा वर्ड है जो एग्जाम में बार बार आता है। अदरवाइज हम वाई पे चलते हैं। वाई की बात करें, देखो वाई का मतलब क्या होता है? वाई का मतलब क्या होता है? देखो योग, पहला तो देखो वाई का मतलब मैं बोल रहा हूँ, वाई से पहला वर्ड क्या है? योग। योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है हल। आपने देखा है हल, ठीक है, हल आपने देखा होगा कुछ इस तरह से।
जब दो बैलों को बांधी जाती है हल से, यार खेत वेत जोतने के लिए जो हल बांधी जाती है, जो हल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को योक कहते हैं। हल को इंग्लिश में योक कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा कनेक्ट करना। मतलब हल का भी काम क्या होता है, कनेक्ट करने का काम होता है। हार्नेस करना, हार्नेस का मतलब जैसे घोड़ा वड़ा का जो लगाम लगाते हैं ना, गाय बैल को जो लगाम लगाते हैं उसी को बोलते हैं हार्नेस करना। ठीक है, खींच करना, जोड़ना, हल से जोड़ना, बांधना, शैकल करना, शैकल जंजीर बेड़िया वगैरह जिससे आप बांधने का, कनेक्ट करने का काम करोगे। और एंटोनिम हो जाएगा लिबरेट करना, किसी को भाई आजाद कर देना, रिलीज करना, डिटैच करना, डिस्कनेक्ट करना। तो ये सारे वर्ड योग के एंटोनिम्स वर्ड है, अपोजिट वर्ड है। ठीक है, सो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट वर्ड क्या, येल्ड है। येल्ड का मतलब क्या होता है, एक तो देखो येल्ड का सबसे पहला मीनिंग मैं बताता हूँ। येल्ड का मतलब होता है जैसे खेत खेत वगैरह में खेती होती करते हैं, तो उससे जो फसल मिलता है उसको येल्ड बोला जाता है। मतलब फसल देना, लाभ देना, फायदा देना, प्रॉफिट देना, येल्ड का एक मतलब होता है। अगर आपने किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है तो उससे बेनिफिट होगा, तो जो बेनिफिट होगा उसको बोलते हैं येल्ड करना। ठीक है, फसल आपने खेत में जुताई करी, आपने खेत में फसल बोया, और बाद में जब आप उसके फसल काट रहे हो तो उसको बोलते हैं येल्ड करना। मतलब ये हम कहते हैं ना कि इसमें बहुत अच्छा फसल देती है, बहुत अच्छा लाभ देती है ना, बहुत अच्छा प्रॉफिट देती है, उसका मतलब येल्ड करना होता है। येल्ड का एक और मीनिंग क्या होता है, येल्ड का एक और मतलब होता है किसी परिस्थिति के सामने झुक जाना, सरेंडर कर देना, खुद को सरेंडर कर देना, झुक जाना। तो येल्ड का एक ये भी मतलब होता है सिनोनिम, सरेंडर करना, एब्डिकेट करना, सकम करना, कंसेंट करना। इसका एंटोनिम की बात करें तो रेजिस्ट करना, प्रोटेस्ट करना, प्रोहिबिट करना, फॉरवर्ड करना। नेक्स्ट वर्ड इज येल। देखो येल का क्या मतलब होता है, येल का मतलब होता है चीखना, चिल्लाना। कभी आपने चीखे चिल्लाए हो, है ना, गुस्से से, है ना। आप जब जोर से चीखते चिल्लाते हो तो उसको बोलते हैं येल करना। येल का मतलब चीखना, चिल्लाना, शाउट करना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा शाउट करना, श्रिक करना, एक्लैम एक्सक्लैम करना, जस्टिकुलेट करना। और इसका अपोजिट हो जाएगा सप्रेस करना, विस्पर। विस्पर का मतलब होता है दबी हुई आवाज में कानाफूसी करना, धीरे धीरे बोलना, विस्पर करना। मफल्ड, दबी हुई आवाज में। म्यूटेड, है ना, चिल्लाना का अपोजिट हो जाएगा म्यूटेड, म्यूटेड हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज यर्न। यर्न का मतलब क्या होता है, यर्न का मतलब होता है किसी चीज के लिए ललायित रहना। ललायित का मतलब होता है कि जब किसी चीज को पाने के लिए आप बहुत ज्यादा डिजायर करते हैं, आपके अंदर उस चीज को पाने की बहुत ज्यादा भूख होती है, उसको मिलने चाहिए, आपके अंदर ऐसे डिजायर, ऐसी इच्छा, तीव्र डिजायर होती है, आप चाहते हैं कि वो चीज हमें मिल जाए। ठीक है, उस चीज का बहुत ज्यादा कमी महसूस करते हैं तो उसको बोलते हैं यर्न करना। ठीक है, दे यर्न फॉर फ्रीडम। ठीक है, वही लोग आजादी के लिए ललायित रहते हैं। ठीक है, आई यर्न फॉर पीस, मैं शांति के लिए ललायित रहता हूँ। तो जब आप किसी चीज को पाने की इच्छा रखते हैं, बहुत ही स्ट्रांग डिजायर रखते हैं, तो उसी को बोलते हैं यर्न करना। ठीक है, इसका सिनोनिम हो जाएगा लैंग्विश, क्रेव करना, क्रेव, और रिक्वायर, पाइन। इसका एंटोनिम हो जाएगा कंटेंट, अनवांटेड, सेटिस्फाइड। जो जब आप चीजों से सेटिस्फाइड है मतलब आपको यर्न करने की जरूरत नहीं है। ग्रेटिफाइड का मतलब भी सेटिस्फाइड होता है। नेक्स्ट वर्ड इज यॉन। देखो यॉन का क्या मतलब होता है, नेक्स्ट वर्ड इज यॉन। यॉन का मतलब होता है, देखो, अरे भाई कहाँ घसक रहे हो, हम्म, ध्यान देना। यॉन का मतलब होता है जम्हाई लेना। कभी आप सो करके जब उठते हो ना, तो इस तरह से आप जम्हाई लेते हो। ठीक है, आपका माउथ जो होता है वाइड ओपन होता है और आप बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं। ठीक है, या फिर आपको नींद जैसा महसूस होता है। तो जब आप बहुत ज़्यादा थके रहते हैं, बहुत ज़्यादा आप कमज़ोर रहते हैं, बहुत ज़्यादा सुस्त पड़े रहते हैं, तो आपको नींद टाइप का लगता है, तो आप नींद लेने से पहले क्या करते हैं, अपने मुंह को इस तरह से खोलते हैं, जम्हाई बोलते हैं ना, उबासी लेना, जम्हाई लेना। और जब सो करके उठते हैं तो भी आप ये उबासी लेते हैं। तो यौन का मतलब होता है उबासी लेना, जम्हाई लेना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा गैप करना, स्लीपी, स्लम्बर, डोज। डोज का मतलब ये होता है झपकी लेना नींद से। स्लम्बर का मतलब सोए रहना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा क्लोज, एक्टिव, ब्रिस्क और वेकफुल। देखो वेकफुल मतलब जगा रहना और एक्टिव रहना। तो वाई से भी कंप्लीट हो गया। चलिए इस लिस्ट में जो आखिरी लेटर हमारा है ये है जेड। जेड से भी बहुत ज्यादा वर्ड नहीं है, जेड से भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। पहला वर्ड है जिगजैग।
जिग जैग, कभी देखो जिग जैग रास्ता देखो, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रास्ता देखो, है ना। तो रास्ता वगैरह भी कभी कभी क्या होता है, जिग जैग होता है, टेढ़ा मेढ़ा, है ना। तो इसी को जिग जैग बोलते हैं। तो जिग जैग रास्ता आप इस तरह से देख सकते हैं, जिग जैग रास्ता, जिग जैग टेढ़ा मेढ़ा, राइट। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, ऑब्लिक, क्रूक्ड, विंडिंग और वेवर्ड। देखो वेवर्ड यहाँ भी आ गया। एंटोनिम की बात करें तो स्ट्रेट, जो बिल्कुल सीधा हो, देखो जो कुछ इस तरह से हो, ये जिगजैग है, ये जिगजैग है, ये जिगजैग पैटर्न में। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा स्ट्रेट, इसका अपोजिट हो जाएगा स्ट्रेट, सीधा वाला, ठीक है, डायरेक्ट और अनबेंट है। नेक्स्ट वर्ड इज जेस्ट। देखो जेस्ट का क्या मतलब होता है, जेस्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुशी, किसी चीज को करने के लिए बहुत ज्यादा उत्साह, जोश, खुशी। तो जेस्ट मतलब बहुत ज्यादा खुशी होता है। तो डिलाइट हो जाएगा, इंथुजियाज्म हो जाएगा, वेरियस हो जाएगा, एनर्जेटिक होना, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक एंड हैप्पी होना, जेस्ट। इसका एंटोनिम हो जाएगा डिस्गस्ट, पैसिव, जैसे बहुत ज्यादा एक्टिव आप हैं तो आपके अंदर वो एक्टिवनेस है, वो जेस्ट आपके अंदर है, लेकिन आप उसके अपोजिट क्या है, पैसिव है, डेट्रीमेंट है, लैंग्विड है। नेक्स्ट वर्ड इज जेनिथ। देखो जेनिथ का क्या मतलब होता है, जेनिथ का मतलब जानते हैं हम लोग। जेनिथ का मतलब होता है किसी चीज की पराकाष्ठा, पराकाष्ठा का मतलब हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। कभी कभी आप देखोगे दोपहर के समय में, दोपहर के समय में जो सन होता है, सूरज होता है, वो हमारे ठीक हमारे सर के एकदम ऊपर पॉइंट पे होते हैं, तो उसको भी जेनिथ कहा जाता है, ठीक है। चाहे चांद हो गया, रात में एकदम आधी रात में फुल मून जो होती है ना, एकदम से सीधा हमारे सर के ऊपर होते हैं, उसको जेनिथ कहते हैं। कोई पहाड़ है, पहाड़ का सबसे टॉप जो पीक है ना, उसको भी जेनिथ कहा जाता है। तो जेनिथ का मतलब शिखर होता है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है। जेनिथ का मतलब क्लाइमेक्स जिसको बोलते हैं, क्लाइमेक्स। तो कभी कभी किसी चीज में, मूवी वगैरह में भी क्या आती है, फिल्म का सबसे हाइट आता है, क्लाइमेक्स आता है, आप उसको जेनिथ भी कह सकते हैं। तो इसका एंटोनिम की बात करें तो इसका एंटोनिम हो जाएगा, देखो नादिर। ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स में आता है, ध्यान रखना। जेनिथ का डायरेक्ट जो अपोजिट है नादिर है, ये आता है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, आप इसको ध्यान में रखना। बहुत बार एग्जाम में देखा गया जेनिथ का अपोजिट में ऑप्शन में नादिर होता है, बेस, बॉटम और फ्लोर। नेक्स्ट वर्ड इज जेलॉट। देखो जेलॉट का मतलब क्या होता है, एक वर्ड आप लोगों को बाइगोट पढ़ाए थे, तो बाइगोट का मतलब क्या होता है, कट्टर। जो चीज किसी प्रथा, किसी धर्म में विश्वास नहीं बल्कि अंधविश्वास रखता हो बहुत ज्यादा, वो एक होता है विश्वास, ठीक है, और एक होता है पागलपन वाला विश्वास। तो जो किसी धर्म में, किसी प्रथा में पागलपन वाला जैसा विश्वास रखता है, उसको हम कट्टर बोलते हैं, ठीक है। कट्टर, कट्टर धर्मवादी, कट्टर राष्ट्रवादी लोग जो होते हैं, उसको हम फैनेटिक, बाइगोट बोलते हैं। उसके लिए एक और नया वर्ड सीख लो, जेलोट। जेलोट भी हम उसी को कहते हैं, जो कट्टर टाइप के लोग होते हैं, कट्टर किसी चीज में बहुत ज्यादा कट्टर विश्वास रखते हैं, चाहे वो राष्ट्र के लिए हो, चाहे किसी धर्म के लिए हो, तो उसको हम जेलोट बोलते हैं। फैनेटिक भी बोला जाता है, ठीक है, और पार्टीशन भी बोला जाता है, बाइगोट और शावनिस्ट हो गया। इसका एंटोनिम हो जाएगा टॉलरेंट, लिबरल, ब्लास्फेमी और इम्पायस। तो जेड से जो हमारा आखिरी वर्ड है, ये वर्ड है जील। जील का मतलब क्या होता है, जील का मतलब होता है इंथुजियाज्म, किसी चीज को जानने का, करने के लिए आपके अंदर जोश और एनर्जी पूरा भरा हुआ है, उसी को जील कहते हैं, राइट। तो जील का जो सिनोनिम हो जाएगा, ये हो जाएगा ईगरनेस, फर्वर, इंथुजियाज्म, अडोर। और इसका जो एंटोनिम हो जाएगा एपैथी, लेथर्जी, इंडिफरेंस, रिलक्टेंट। मतलब किसी चीज को करने के लिए आप एकदम से क्या रहते हैं ना, आतुर रहते हैं कि नहीं, हमारे अंदर वो चीज है, हमारे अंदर वो जोश है, वो पैशन है, हम उस चीज को कर मेरे पास उस चीज को करने के लिए उत्साह है, इंथुसियाज्म है, हम उसको करेंगे। लेकिन उसके उलट क्या होता है कि आप किसी चीज को करने के लिए आपके पास सबसे पहले तो आपके अंदर वो क्या होना चाहिए, वो पैशन होना चाहिए, तभी उस चीज को आप करते हैं। लेकिन वो चीज आपके अंदर नहीं है, वो एनर्जी आपके अंदर नहीं है, वो इच्छा आपके अंदर नहीं है, तो आप क्या होते हैं, रिलक्टेंट होते हैं, उस चीज को करना नहीं चाहते हैं, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, रिलक्टेंट हो जाएगा। तो ये क्या हुआ कि इस तरीके से हमारा जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स का जो सीरीज था एसपी बख्शी, ये हो गया द एंड। आप लोग बहुत दिन से बोल रहे थे सर कि इस सीरीज को कब कंप्लीट कीजिएगा, चलो आज कंप्लीट हो गया, आज हो गया कंप्लीट। और सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, सबका प्लेलिस्ट बना, इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं।
आप सिस्टमेटिक तरीके से सारे वीडियोस को देख सकते हैं। आपने तो देख लिया, यहाँ तक आएगा मतलब आपने देख लिया। लोगों को भी शेयर कीजिए और मुझे ये कमेंट में लिख करके बताइए नेक्स्ट हम किस चीज़ का सीरीज चलाएं। जिस चीज़ पे ज़्यादा कमेंट आएगा उस पे मैं सीरीज ज़रूर चलाऊंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस सीरीज को, मेरे चैनल को मुझे इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। मैं आशा करूंगा कि आप इसी तरीके से मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए, कमेंट कीजिए और इसी तरीके से मैं आपके लिए भी मेहनत करते रहूं। सो गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे लेक्चर के साथ। टिल देन इट्स अ गुड बाय।